हाय एवरीवन, वेलकम अगेन इन केबीसी केशव भानु क्लासेस में। अब चल रहा है छोटा पैकेट बड़ा धमाका। आपके लिए लेके आए हैं साहब, जहां से प्रश्न जरूर जरूर आपको मिलेंगे। पहली क्लास है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे पूरी सीरीज में चलाने वाला हूं इसके लिए। इसमें हम पढ़ेंगे छोटी छोटी चीजें, परंतु वो पटवारी में पूछी जाने वाली क्वेश्चन हैं। आज जो मैं पढ़ने वाला हूं साहब, पढ़ाने वाला हूं आपको प्रमुख ग्रंथ और उनके रचयिता। बहुत सारी किताबें हैं, उनके रचयिता क्वेश्चन एक डेफिनेटली आता है, तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुन लीजिएगा। जयचंद सूरी इनके द्वारा जो लिखी गई है वो ध्यान रखना। हमीर मद मर्दन ये कौन से हमीर से रिलेटेड है, ये कमेंट करके बताना, मैं अंत में आपको जरूर बताऊंगा। ठीक है साहब, इसमें आपको वो भी युद्ध मिलेगा, बुताला का युद्ध, बेज है ना, हमने पढ़ा था, उसका भी इसमें वर्णन मिलता है। सावकपति कर्मण सूत्र चूर्णी के रचयिता कौन है? वो है कमल चंद। क्वेश्चन आता है साहब, किसके काल में लिखी गई थी? तो ध्यान रखना, तेज सिंह के काल में लिखी गई थी। आगे बात करता हूं खजाइन उल फतू जो अमीर खुसरो के द्वारा लिखी गई थी, जिसमें आपको पता है साका जो रतन सिंह के टाइम में हुआ था, उसके युद्ध का सजीव चित्रण है। इसे तारीख अलाई भी कहा जाता है। आगे बात करें पद्मावत किसने लिखी थी? मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखी थी। अगर मैं बात करूं वीर विनोद की, है ना, ये अगर पूछ ले कि भाई साहब ये किसके काल में लिखी गई थी, तो ध्यान रखना शेर शाह सूरी के काल में लिखी गई थी। आगे बात करते हैं साहब, आगे मैं आपसे एक थोड़ा सा डिस्कशन करने से पहले थोड़ा सा बताना चाहूंगा। वीर विनोद किसके काल में लिखी गई दोस्तों? ये लिखी गई है श्यामल दास के काल में लिखी गई है। सॉरी, श्यामल दास के काल में नहीं, ये श्यामल दास द्वारा लिखी गई है वीर विनोद। ठीक है साहब, किसके काल में लिखी गई थी, किसके ये दरबारी कवि थे, ये कमेंट करके आप मुझे जरूर बताइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगली है एक लिंगी महात्म्य जिसे कानड़ व्यास ने लिखा है। किसने लिखा है साहब? कानड़ व्यास ने लिखा है। अगर मैं इसके बारे में बात बताऊं तो ध्यान रखना, इसका जो प्रथम भाग है कि एक लिंगी महात्म्य का प्रथम भाग, जिसे राजवर्णन कहा जाता है, वो किसने लिखा था? कुंभा ने ही लिखा था साहब। आगे चलें, अबुल फजल के द्वारा लिखी हुई किताब अकबरनामा आपको पता ही है, आईने अकबरी आपको पता ही होना चाहिए। जयदेव के द्वारा क्या लिखा गया था? गीत गोविंद किसके द्वारा लिखी थी? जयदेव पे लिखी थी, जयदेव द्वारा लिखी गई थी, जिस पर टीका टिप्पणी करते हुए, या टीका टिप्पणी किसने लिखी थी? कुंभा ने, जिसका नाम क्या है साहब? रसिक प्रिया। टीका टिप्पणी छोटा पार्ट है ना। चलो आगे बात करते हैं। अबुल काबिर बदायूनी के द्वारा एक किताब लिखी गई थी, मुंतखब उल तवारिख। ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसके लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसमें हल्दी घाटी युद्ध का सजीव चित्रण किया था, है ना, बदायूनी ने। ठीक है साहब, अब आपको बताना है चेतावनी राचौगुटिया कौन से शासक को दिल्ली जाने से रोकने के लिए लिखे गए? कमेंट करके बताना। लिखे हैं साहब केसरी सिंह भारत ने। आगे मैं बात करूं तारीखे शेरशाही किसने लिखा है? अब्दुल शाह सर हिंदी ने लिखा है। मुन्नात नेसिंह की दो चीजें हैं, ध्यान रखना, नैन्सी री ख्यात और मारवाड़ी परगानरी विगत, ये दो किताबें आपसे पूछी जा सकती है। पृथ्वीराज राठौड़, उन्होंने एक तकड़ी किताब लिखी थी, ध्यान रखना, वेली कृष्ण रुक्मणीरी ख्यात। ये आपको बताना है कहां लिखी गई, ये भी इंपॉर्टेंट है। चलो साहब, पाथल व पीथल जो कन्हैयालाल सेठिया ने लिखी थी, ध्यान रखना, इसमें पाथल किसको कहा गया है और पीथल किसको कहा गया है, ये भी ध्यान रखना। दो हिंट दे देता हूं साहब, एक पृथ्वीराज राठौड़ ही है और दूसरे हैं महाराणा प्रताप, उनके संबंधों के लिए ही ये किताब लिखी गई थी। करमचंद्र वशो कीर्तन कम काव्य किसने लिखा था? जयसोम ने लिखा था।
कर्ण सिंह ने एक किताब लिखी थी साहित्य कल पद दुर्म, ये भी ध्यान रखना। राठौड़ारी ख्यात किसने लिखी है? दयाल दास ने लिखी है, जिसमें राठौड़ों के बारे में पता चलता है बीकानेर के, है ना। ललित विग्रह राज किसने लिखी थी? सोमदेव ने लिखी थी। बिसल देव रासो किसने लिखी थी? नरपत नालक ने लिखी थी। और बिसल देव यानी विग्रह राज चतुर्थ ने भी एक नाटक की रचना की थी संस्कृत भाषा में, जो है हरकेली का नाटक। चंद्र बदाई के द्वारा लिखी गई है पृथ्वीराज रासो। हमीर महाकाव्य नैनचंद सूरी ने लिखा है। हमीर मद मर्दन जयचंद सूरी, जो मैंने पहले बताया है। हमीर महट चंद्रशेखर के द्वारा लिखा गया है। कान्नड़ देव प्रबंध पद्मनाभ के द्वारा लिखा गया है। और बिहारी, चलो इससे आगे पहले चलने से पहले मैं आपको बताऊं, ये नैनचंद सूरी हमीर महाकाव्य किससे रिलेटेड है? ध्यान रखना, चाहे हमीर हट की बात करें, ये ध्यान रखना नैनचंद सूरी वाला जो हमीर महाकाव्य है, ये साहब हमीर चौहान से रिलेटेड है। और हमीर मदमर्दन, ये ध्यान रखना सिसोदिया वंश वाले हमीर सिसोदिया से रिलेटेड है। ठीक है साहब। पद्मनाभ आपको ध्यान रखना है कान्नड़ देव प्रबंध ने लिखी थी। और लास्ट है बिहारी के द्वारा लिखी गई बिहारी सतसई। तो कितनी अच्छी छोटी सी आपके लिए वीडियो थी, उम्मीद है आपको पसंद आई होंगी। आपको अगर पसंद आई है तो फेसबुक पे केशव भानु क्लासेस सर्च कर लेना, उस पेज को लाइक कर देना। क्यों साहब, वहां पे ऐसी फोटोज मिल जाएंगी, पीडीएफ मिलेंगी। और अगर आप पटवारी की और धाकर तैयारी करना चाहते हैं तो ये सब चीजें साहब, गणित के शॉर्ट नोट्स मतलब छोटे छोटे नोट्स हैं, टॉपिक वाइज प्रश्न, पिछले सालों में पूछे गए 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों का वीडियो हल, रीजनिंग में भी ऐसा है, संविधान के भी, इतिहास के भी, भारत भूगोल के एमसीक्यूज हैं, इनके शॉर्ट नोट्स भी दूंगा मैं। जीके के 100 महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, उसके साथ साथ जो राजवंश मैंने 2 घंटों में कराया, अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो जरूर देखिएगा। और इतिहास के इन सब टॉपिक के टॉपिक वाइज क्वेश्चन, इडियम, फ्रेजेज, ये सब आपको मिल सकते हैं मात्र 20 रुपए में, ओनली 20 रुपीज में। प्रैक्टिस सेट लेने हैं, ये नोट्स लेने हैं तो 70 148 31 463 पे व्हाट्सएप कीजिएगा, हम आपको वहां अवेलेबल मिलेंगे। लिख दीजिएगा साहब चाहिए प्रैक्टिस नोट्स पटवारी के लिए, हम आपको वहां पे 20 रुपीज पे करके आप इनके ले सकते हैं। उम्मीद करता हूं आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। नई क्लास के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन हिट कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।